ठीक है। जैसे मान लो हम तुमको बोले कि ये कोई खाली जगह है, ठीक है, इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल। यहाँ पर तुमको कोई एक ऐसा नंबर लिखना है, यहाँ पर कोई तुमको एक ऐसा नंबर लिखना है जो नेचुरल नंबर हो, ठीक है। नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। यहाँ पर ऐसा नंबर आएगा जो एक प्राकृतिक संख्या हो। तो ये जो खाली जगह है इसमें हम क्या लेंगे, ठीक है। ये हम लोग अप्लाई करते हैं ज्यादातर जहां पर हम लोग वैल्यू कुछ ना दिया है। जैसे अभी हम लोग के पास जो 2 वेसल्स है उसका कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो वहां पर हमको तो अपने आप ही कैपेसिटी देना होगा एग्जाम में आसान से आसान तरीके से वो बन जाए। क्योंकि अगर हम एक्स और वाई या ऐसा कुछ लेते हैं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई ऐसा नंबर हम लोग लेंगे जिससे हम लोग कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाए, वहां पर हम लोग इस चीज को अप्लाई करेंगे। ध्यान रखना जब इस तरह का कुछ होता है और हमको यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर चाहिए, मीन्स बोलने का मतलब है कि हमको पॉइंट में ना है। अगर पॉइंट में हम लोग का आंसर आएगा इसका मतलब है कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। तो ऐसा नंबर लेना है जिससे इतना कैलकुलेशन जब हम कर ले, 3 कैलकुलेशन कर ले, 4 कैलकुलेशन कर ले, तो मेरा जो आंसर है वो नेचुरल नंबर का है। बात समझ में, मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं जो हम बोलना चाह रहे हैं? कि हमको एक ऐसा नंबर यहाँ पे मानना है जिससे कि मेरा जो उसका आउटकम्स हो, ठीक है, ये तीनों प्रोसेस के बाद वो एक नेचुरल नंबर, कि ये जो तीनों है ना इन तीनों का मल्टीपल लेंगे, ठीक है। इन तीनों का मल्टीपल क्या होगा 8। अगर ऐसा है तो 2 से 4 बार में, 4 2 बार में, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा हम लोग का 1। समझ में आया कि नहीं आया ये छोटा सा बात बताओ। ठीक है, चलो अब देखो, जैसे कि उसी तरह से मान लो हम यहाँ पे ले लिए 1/3, ठीक है, 1/4, 1/5। अब यहाँ कोई एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो एक नेचुरल नंबर, तो नंबर क्या ले सके तुम बोलोगे 5 से 15, 15 चौक 60, 60 ले लेते हैं। अगर ऐसा करते तो मेरे यहाँ पर आ जाएगा 20, 3 से कट जाएगा, है ना। फिर 4 से यहाँ पर आ जाएगा 5 और 5 से कट कर ही आ जाएगा 1। 1 से छोटा तो नंबर नहीं होगा कुछ, है ना। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग ही 1 से होता है, तो हमको ऐसा ही डिजिट लेना है जो मेरा छोटा से छोटा नंबर है। किसी को दिक्कत नहीं यहाँ तक? देखो, मान लेते हैं कि कोई 2 रिजल्ट है, ठीक है, एक ये है, एक मान लेते ये, ठीक है, ये कोई 2 रिजल्ट है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यहां से इसमें डाला, ठीक है। अब यहाँ पर जितना है क्वेश्चन में कह रहा है कि वहां 1/3 है। अब तुम एक बात बताओ कि अगर हम टोटल 1 है, 1 में से अगर 1/3 को माइनस करें तो क्या बचेगा? 3 एकम 3, 1 माइनस करेंगे तो 2/3 मीन्स 2/3 बचेगा। तो इसका मतलब है कि एक बार यहाँ से यहाँ 2/3 जाएगा मेरा, फिर एक बार यहाँ से यहाँ 2/3 आएगा मेरा, फिर एक बार यहाँ से यहाँ 2/3 जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं ये बात? क्वेश्चन एक बार पढ़ो, हम जो कहना चाह रहे हैं 3 प्रोसेस में होगा, ठीक है। ये चीज जो है मेरा 3 प्रोसेस में होगा। एक बार यहाँ से, क्योंकि यहाँ बोल रहा 1/3 पानी है, किसका 1/3? जितना इसका कैपेसिटी होगा, जितना इसका कैपेसिटी होगा इसका 1/3 पानी है उसमें। तो खाली जगह यहाँ पर कितना है? तो तुम बोलोगे कि यहाँ पे जो खाली जगह है मेरा 2/3 का है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर 1/3 ही है पानी, वाटर, तो बाकी कितना बचेगा 2/3। तो ये 2/3 को हम यहाँ से यहाँ लेंगे, ठीक है। अगर 2/3 हम यहाँ से यहाँ 2/3 खाली हो गया, फिर यहाँ से यहाँ फिर से हम 2/3 लेंगे, फिर ये फिल हो गया, फिर ये 2/3 खाली हो गया, तो फिर यहाँ से यहाँ हम 2/3 लेंगे। ये 3 प्रोसेस में चलेगा। तो तुम बोलोगे अंतर क्या है? फिर अंतर यहाँ पर दूध और पानी का हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा दूध है और वहां पे 1/3 सिर्फ पानी है। तो पहले यहाँ से यहाँ गया दूध, तो पहले तो प्योर दूध गया वहां पे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वहां पे दूध गया तो दूध और पानी दोनों मैच मीन्स मिल गया, मिक्सचर बन गया। और फिर जब ये यहाँ से यहाँ आया तो दूध प्लस पानी दोनों आया। बात समझ रहे हो? फिर यहां से जब वहां गया तो फिर से दूध और पानी दोनों गया।
फिर लास्ट में यहाँ पे पूछ रहा है तुमसे थर्ड प्रोसेस के बाद कि दोनों का रेशियो क्या होगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ो, नंबर नहीं है, इसका लीटर भी नहीं बताया क्या है, तो हम कुछ ऐसा लीटर मानेंगे जिससे मेरा कैलकुलेशन तुरंत हो जाए। ठीक है, तो हमको एक बात यहाँ पे समझ में आया था कि यहाँ मेरा 3 प्रोसेस हो रहा है, यहाँ मेरा 3 प्रोसेस हो रहा है, तो पहले प्रोसेस से यहाँ पे 2 हट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ 2 हट आएगा, फिर यहाँ से यहाँ 2 हट जाएगा, 3 बार है, तो 3 3 9 और 9 3 27। तो मेरे हिसाब से अगर हम इसको 27 लीटर लिखते हैं, ठीक है, 27 लीटर लिखते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है, इजी होगा। और ये क्या है, 1/3 है, ये क्या है यहाँ पे मेरा 1/3 है, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमको 9 लीटर। बताओ, इस बात पे किसी को भी दिक्कत है? इस बात पर किसी को भी दिक्कत है? नहीं। देखो, फर्स्ट प्रोसेस में क्या बोल रहा है, लिख लिख के हम करते हैं ताकि तुम लोगों को समझ में। प्रोसेस 1 क्या कह रहा है, प्रोसेस 1 में कि 1/3 उसमें पानी है और उसको हमको पूरा पूरा भरना है। देखो उसमें क्वेश्चन में लिखा, उसको पूरा पूरा भरना है। अगर 1/3 पानी है तो बचा कितना, तो तुम बोलोगे 2/3। और मेरे पास यहाँ पर पूरा का पूरा क्या, 27 लीटर मिल्क है, और यहाँ पर भी मेरे पास क्या, 9 लीटर सिर्फ वाटर है ना, 9 लीटर सिर्फ वाटर है। अगर हम इसमें से 2/3 यहाँ पे डाल देंगे, 2/3 कितना हो जाएगा, 27 का 2/3 हो गया हम लोग का 18, 18। इसका मतलब क्या, प्रोसेस 1 में हम क्या किए कि 18 लीटर मिल्क जो है, दूध जो है, यहां से हम यहाँ डाल दिए, ये तो पानी था। अब क्या हुआ इससे मेरा कि यहाँ पर मेरा 18 लीटर, 18 लीटर मिल्क भी आ गया, तो 9 लीटर वाटर तो पहले ही से था, है ना, वाटर कितना था, 9 लीटर पहले ही से था, और 18 लीटर यहाँ पे मेरा मिल्क भी आ गया, और यहाँ क्या बचा, यहाँ पे मेरा सिर्फ और सिर्फ मिल्क बचा। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9, मिल्क क्या हो जाएगा 9। बताओ, इस बात में किसी को दिक्कत है ये कैलकुलेशन में? समझना इस चीज को, ये 2 प्रोसेस और चलेगा अभी। कुछ नहीं किया, वहां पे चुपचाप हम लोग डाल दिए 2/3। ठीक है, प्रोसेस 2, प्रोसेस 2 में पता है क्या कह रहा है, अब प्रोसेस 2 में तुमको ये कह रहा है कि अब यहां से 2/3 यहां डाला गया, मीन्स ट्रांजेक्शन सारा 18 लीटर का ही होगा, लेकिन अब दूध और पानी बढ़ जाएगा, क्योंकि एक 1/3 तो हम लोग यहाँ पे पानी था, 2/3 यहाँ पे दूध डाले, तो अब दूध और पानी मिल गया। हमको टोटल लिक्विड 18 लीटर डालना है, लेकिन अब मेरा बंटवारा हो गया, टोटल कितना, 18 लीटर। ध्यान से सुनो, इस 18 लीटर में तुम्हारे क्या है, वाटर भी है और मिल्क भी है, वाटर भी और मिल्क भी है। अब इन दोनों का अगर हम रेशियो निकाले, 9:18 का अगर हम रेशियो निकाले तो आएगा 1:2 काटने पर, मीन्स एक पानी है तो 2 मिल्क है, यही है ना। तो अगर हम पानी निकाले इसमें से तो 18 इंटू 1/3, मिल्क निकाले तो 18 इंटू, टोटल 18 लीटर डालना है, और 18 इंटू 2/3, इसका मतलब 12 ये आ जाएगा और 6 हम लोग का ये आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 6 पानी निकालेंगे यहाँ से, उसमें डाल लेंगे, टोटल 18 में 6 पानी है और दूध कितना है 12। अगर हम माइनस करते तो 9 में से 6 गया 3, और इधर आ जाएगा 6, और यहाँ पर जाकर के ऐड हो गया मिल्क और वाटर। तो देखो मिल्क यहाँ पे कितना है, कितना माइनस किया हम लोग यहाँ से, मिल्क 12, तो यहाँ प्लस का 12 कर दिए। वाटर नहीं था, वाटर अभी आया, कितना वाटर है 6, तो वाटर हो गया हम लोग का ये। ठीक है, 6 है ना, तो वाटर हो गया 6, और ये हो जाएगा हम लोग का 21, 21, मिल्क हो गया 21 और पानी हो गया 6। किसी को दिक्कत है यहाँ तक, क्वेश्चन है। अब प्रोसेस 3 करते हैं। अब प्रोसेस 3 में अब यहां से वहां डालेंगे, जब यहां से वहां डालेंगे ना तो फिर दूध और पानी अब आएगा। अब तुम बोलोगे दूध और पानी को हम कैसे बांटे, 18 लीटर है, तो भाई इस 18 लीटर में किस रेशियो होगा, 2106, जो लास्ट का हम लोग का आता है जोड़कर वही 2106, तो 2106 का अगर रेशियो निकाले तो 3 दूनी 6, 3 7 21, 7:2, तो 18 को 7:2 में बांटेंगे। ठीक है, मिल्क एंड वाटर, तो मिल्क कितना हो जाएगा हम लोग का 18 इंटू 7/9,
और ये हो जाएगा 18 इंटू 2/9, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 14। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से 14 माइनस किए तो ये आ गया 7, इसमें से 4 माइनस किए तो ये आ गया 2। ये हमसे आंसर नहीं पूछा, हमसे ये पूछा। फिर हम क्या किए कि यहाँ से 14 दूध जा करके यहाँ पर मेरा ऐड हो जाएगा। अच्छा ये वाटर है ना, 14 दूध यहाँ जाकर के ऐड हो जाएगा, ठीक है। और जो पानी था हम लोग का, पानी जाकर के यहाँ पानी में ऐड हो गया। तो आंसर क्या आ गया तुम्हारा 20 और 7। क्वेश्चन क्या पूछा क्वेश्चन में, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन द सेकंड दिस इज टू 7। हम लोग जो है इधर द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, दो नंबर है मान लेते हैं और भी, द रेशियो ऑफ टू नंबर सम्स डिफरेंस, और क्या बात कर रहा, इनका मल्टीपल का, है ना, इनके मल्टीपल का क्या क्या है 11, 1 और 90। अगर हम इसको डिस्क्रिप्शन में देखें तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे कि सब में x लगा देंगे। तो यहां से हमको एक बात समझ में आया कि a प्लस बी इज इक्वल टू 11x, a माइनस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा x, a का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस वाला, दोनों को जोड़ करके उसका आधा है 11 एक 12 तो आ जाएगा 6, b का वैल्यू दोनों का अंतर का आधा 5x। मतलब यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है। किसी पे भी बैठा देते हैं, इस पे भी बैठा दो। क्या बोल रहा है a इंटू इक्वल टू 90x, यहां से अगर हम ले ले तो 6x इंटू 5x इज इक्वल टू 90x, x x कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 18, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 18/6 मीन्स 3। और हमसे क्या पूछा था, हमको तो यही तो निकालना है, 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18 एंड 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, और इनके स्क्वायर का सम ही तो बोला है। तो 18 का क्या होता है भाई 324 प्लस 225, अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 4 9 2 2 4 3 2 5, 549। देख लो एक बार, तो देखो हमको कोई एक ऐसा वैल्यू लेना है जिसको जोड़े तो मेरा 11 आ जाए, एक्स का काम, ठीक है। जोड़े तो क्या आ जाए 11, घटाए तो 1 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो उसका देखा जाएगा, ठीक है। तो ए और ए प्लस बी का मैं ऐसा कौन सा वैल्यू ले जिसको जोड़े तो 11 आ जाए, घटाए तो तुम बोलोगे इसका वैल्यू 6 ले लेते, इसका वैल्यू 5 ले लेते, अगर हम जोड़ेंगे तो 11 आ जाए। इसका वैल्यू 6 ले लेते, इसका वैल्यू 5 ले लेते, घटाएंगे तो 1 आएगा। तो इसका वैल्यू 6, इसका वैल्यू 5, तो 6 बचे क्या होगा 30, 30 है 90 के इक्वल, तो कितना गुना है तो तुम बोलोगे 3 गुना, है ना। और यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि इन दोनों का ये रेशियो है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 3, एक नंबर निकल गया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 18 और 15, इनका स्क्वायर निकाल के इनका सम निकाल दो, तो 549 से कुछ आ रहा था, देख लेना। देखो इनका डिफरेंस सम एंड मल्टीपल कितना कितना है 1 7 और 24, एक है तो हम इसको 4 ले ले, इसके 3 ले लेते हैं, इसको 4 इसको 3 तभी 7 होगा, और ये 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, ये कितना है भाई ये दुगुना है, अगर ये दुगुना है तो इसको भी कर दो, 4 इंटू 2 एक नंबर आ गया और 3 इंटू 2 एक नंबर आ गया, ये हो गया 8, ये हो जाएगा 648, यही पूछ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू, सॉरी डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5/1, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर,
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। प्रैक्टिस रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे x माइनस वाई का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका वैल्यू निकाल, स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू 7/1। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x प्लस वाई x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू 7/1। ये और ये कट गया, x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ गया 7। अब यहाँ पे देखो x प्लस वाई का वैल्यू आया 7, x माइनस वाई का वैल्यू आ गया 5। तो अगर हम x का वैल्यू तुमसे पूछे तो बोलोगे जोड़ करके आधा मीन्स 6, y का वैल्यू पूछेंगे तो तुम बोलोगे कि डिफरेंस का आधा मीन्स 1। तुमसे वैल्यू किसका पूछा जा रहा है, तुमसे वैल्यू पूछा जा रहा है इसका। देखो 2 इंटू एक्स, एक्स कितने में इन लोगों का 6 इज टू 3 इंटू 1 मीन्स 12 इज टू 3। देखो क्या क्या है, ए बी और सी किस चीज का रेशियो दिया हुआ है, तो तुम बोलोगे एक्सपेंडिचर का। ठीक है, क्या क्या है 16 12 और 9। तुम एक बात बताओ, लास्ट में लिख दिया है कि इफ दे सेव 20%, 25% एंड 40% ऑफ देयर इनकम मीन्स इनकम का, है ना, इनकम का पहला वाला एक देख लो। अगर हम बोलेंगे कि इनकम इनकम पर 20%, इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये 0 और 0 खत्म हो गया मीन्स 20% का हम फ्रैक्शन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5, है ना, मीन्स ये है इनकम। तो ये क्या है, ये है मेरा सेविंग। ठीक है, ये क्या है, एक क्या है मेरा सेविंग। तो इनका जो बीच का जो डिफरेंस होगा 4, ये 4 यूनिट क्या होगा, ये होगा एक्सपेंडिचर। बताओ इस बात पे किसी को भी कोई कंफ्यूजन है? नहीं, बढ़िया। अब देखो, अब वही चीज करेंगे, और कुछ भी नहीं। सेविंग, सेविंग कितना है, बोलो 20%, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। ठीक है, एक का सेविंग है तो यहाँ पर क्या है 5 का मेरा इनकम है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इनकम, ये हो गया हम लोग का इनकम। और इनके बीच का अंतर क्या है 4 मीन्स 4 क्या है मेरा, 4 मेरा एक्सपेंडिचर है जो इक्वल है 16 के, तो एक यूनिट कितना का होगा 4 का, इसलिए 5 यूनिट कितना का होगा 20 का। किसी को दिक्कत है इस बात में, इस बात पे किसी को भी दिक्कत है तो बोलो। एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर को इक्वल किया तो एक यूनिट एक्सपेंडिचर का निकल गया हम लोगों का 4, है ना, दोनों का अंतर कितना है 4 यूनिट का। तो 4 यूनिट है 16 के बराबर, तो एक यूनिट होगा 4 के बराबर, इसलिए 5 यूनिट होगा, 5 मेरा इनकम है और इनकम निकाल रहे 5 और 20। उसी तरह इसमें देखो, इसका कितना 25%, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4। इसका मतलब 4 मेरा इनकम है, एक मेरा सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 3 का, और 3 इक्वल है 12 के, तो एक यूनिट होगा 4 के, इसलिए 4 यूनिट होगा 16 के। इसमें देखो इसका कितना 40%, 40% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हम लोग का 2/5। 2 का सेविंग है, 5 का इनकम है, तो खर्च कितने का हम लोग का 3 का, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं 9 को, एक यूनिट करेगा 3 को, 3 3 9, इसलिए 5 यूनिट करेगा 15। अब अगर टोटल इनकम देखे रेशियो का तो आ गया 20 16 और 15, जोड़ेंगे तो 6 5 11 2 1 3 1 4 1 5 51। ठीक है, और है टोटल कितना मेरा 51 यूनिट जो है मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है 1530 को, तो एक यूनिट कितने को करेगा 30 को। इसलिए हमसे क्या पूछा था, फाइंड द शेयर ऑफ एज इनकम, ए का इनकम पूछा, ए का कितना 20 यूनिट, इसलिए 20 20 इंटू 30 कितना हो जाएगा हम लोगों का 600, इसमें 80% बी इतना इतना इतना, द रेशियो ऑफ देयर सेविंग, अब सेविंग का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, बी और सी। अब मेरे पास है सेविंग, कितना कितना है सेविंग 5 6 एंड 9 का,
ठीक है, क्या हो जाएगा, पहला क्या एक्सपेंडिचर मेरा 80%, 80 डालेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का 4/5, है ना, 4/5 हो गया, 80% स्पेंड, 80%, ठीक है। तो 5 है इनकम, 5 क्या है मेरा इनकम, ठीक है, 5 है मेरा इनकम, 4 है मेरा एक्सपेंडिचर। तो इन दोनों का जो अंतर है, एक वो क्या है, वो सेविंग है। अब एक इक्वल है 5 के, तो एक यूनिट कितना है 5 के ही, तो हम लोग का इनकम क्या हो जाएगा भाई 5, 25। एक यूनिट अगर 5 के है तो 5 यूनिट इंटू 25। अब यहाँ पर अगर इसका हो जाएगा 17/20, 3 का अंतर है, रिप्रेजेंट कर रहे 6 को, 2 2 है 20 का, तो एक 2 यूनिट कितना हो जाएगा हम लोग का 40 का। उसी तरह से कितना है हम लोग का 75 हो जाएगा 3/4, है ना, 3/4। एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे 9 को, इसीलिए 4 को कितना वो करेगा 9 चौक 36, 25 कितना हो गया हम लोग का 25, 40 और 36, 25 11 का 1 4 3 7 8 9 10, 101 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 6060 को, एक यूनिट करेगा 60 को। ए का पूछ रहा है ना, ए का पूछ रहा है 60 6 5 30 का 0 3 6 3 12 3 15, आंसर हो जाएगा। The ratio of amount distributed in all the male and female means सभी को सैलरी दे रहा है, ठीक है, मेल एंड फीमेल, तो उसका रेशियो क्या है 6 का और 5 का। लेकिन अगर एक का बात करें, ईच का, एक आदमी और एक औरत का, तो उनका जो सैलरी का रेशियो है वो 2 और 3 है। अब ये बात बताओ कि अगर टोटल 1,000 रुपया मिल रहा है सभी आदमी को, ठीक है, सभी आदमी को अगर 1,000 रुपया मिल रहा है और एक आदमी को हम बोले कि 100 रुपया मिल रहा है, तो तुमसे पूछे कितना आदमी, तो तुम बोलोगे सीधे 10 आदमी, है ना। अगर टोटल 1,000 रुपए का तुम एक्सपेंडिचर खर्च कर रहे हो एम्प्लॉय के ऊपर, तो तुम्हारे पास कितना मैन पावर है, तो तुम बोलोगे 10 आदमी मेरे पास 100 रुपया करके दे रहा, 1,000 रुपया बन रहा, तो उसी तरह इसमें भी डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5/3। ये रेशियो इक्वल करना सिखाए थे ना, जो नीचे का होता है उसका एलसीएम लेके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया 9 और ये हो जाएगा हम लोगों का 5, 9:5। यहाँ बात हो रहा है हम लोगों का मैन, वुमेन और चिल्ड्रन का। अगर ऑयल का बात करें, इनको जो टोटल सैलरी मिलता है उसका रेशियो पहले बताया हुआ, मैन वुमेन और चिल्ड्रन का क्या क्या है 12 15 और 16, 12 15 एंड 16। फिर कह रहा ईच का कि प्रत्येक को कितना मिलेगा, तो उसका रेशियो दिया हुआ है 6 5 एंड 4। तो यहाँ से हम लोग नंबर निकाल सकते हैं, है ना, यहाँ से हम लोग नंबर निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा हम लोग का 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4। अब एक बात बताओ कि यहाँ पर आ रहा है मेरा 2 3 और 4, अगर हम इसको जोड़े तो ये आता है हम लोग का 9, जबकि हम लोग का टोटल नंबर ऑफ पर्सन है 15, है ना, टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो 15 है, और जबकि हम लोग का यहाँ पे कितना आ रहा है 4 3 7 8 9 आ रहा है। किसका मतलब ये बात हम लोग समझते हैं कि ये रेशियो दिया हुआ है ना, ये क्या हम लोग का एक रेशियो है, ये क्या हम लोग का रेशियो है, बार बार बोल रही है हम लोग का क्या नंबर ऑफ वर्कर का रेशियो है। टोटल वर्कर है 45 45, तो अगर 9 यूनिट मेरा 45 के बराबर, तो एक यूनिट कितना क्या होगा 5 के, इसलिए हम यहाँ से निकाल लेंगे 10, 10 क्या, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई 15 औरत है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें और 20 बच्चे। इस बात पे किसी को दिक्कत है तो बोलो, तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो मेरा 45 आएगा, किसी को दिक्कत नहीं है, सभी को समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर हम अमाउंट का बात करें तो टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट हम लोगों का दे रहा है, यहाँ पे करते हैं, टोटल अमाउंट है हम लोग का 430 रुपए, जबकि यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना बोल रहा है देखो यूनिट में 12 15 16, ये तो टोटल ही है ना, ये क्या है मेरा, ये टोटल ही है।
भाई एक को मिल रहा है वो है, तुमको एक को मिलने से मतलब नहीं, टोटल अगर इसको टोटल को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12, 15 और 16 जोड़ेंगे तो आएगा 6, 5, 11, 12, 13 का 3 और 4। इसका मतलब ये हुआ कि 43 यूनिट इक्वल है 430 के, तो एक यूनिट कितना के हो जाएगा, 10 के, है ना। तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा मेरा, इंटू 10 करें तो ये आ जाएगा हम लोग का 120, इसमें इंटू 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 150 और इसमें इंटू 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 160। इस बात का मतलब इतना है कि 10 आदमी है, ठीक है, 10 आदमी को 120 रुपए मिल रहा है, 15 औरत को 150 रुपए मिल रहा, 15 150 रुपए मिल रहा और 20 बच्चे को 160 रुपए मिल रहा। मतलब यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर, किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। तब ये 150 रुपया मिल रहा है कितने औरत को, 15 औरत को, तो एक औरत को कितना मिलेगा, 15 से डिवाइड कर दो, एक औरत को 10 रुपया मिलेगा। आंसर हम लोग का आंसर है 10 रुपीज। देखो क्या दिया हुआ, 1 ईयर लास्ट ईयर का ये ए और बी, ठीक है, ए और बी का लास्ट ईयर के इनकम का रेशियो दिया है, कितना दिया, 3 और 5, ठीक है। फिर कह रहा है कि इनके लास्ट ईयर और करेंट ईयर का रेशियो है 2:3 और इनके लास्ट ईयर और करेंट ईयर जो है उनका रेशियो है 4:5। बताओ इस बात पे किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, किसी को दिक्कत है इस बात पे, यहाँ पे कुछ नहीं तो मैक्स एक्स लगा देते हैं, ठीक है। एक बात समझना, ये भी लास्ट ईयर है, ये भी लास्ट ईयर है, तो लास्ट ईयर से हम लोग यूनिट वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये 2 यूनिट मेरा इक्वली कितना के, 3x के, तो एक यूनिट कितना के हो जाएगा, 3x/2 के, इसीलिए 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोगों का, 3x/2 इंटू का 3, तो ये आ जाएगा हम लोग का 9x/2 करेंट का। उसी तरह इसको भी करेंगे, 4 इज इक्वल टू 5x, तो एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5x/4, इसीलिए कितना का चाहिए हमको, करेंट है 5 यूनिट, इसलिए 5 यूनिट का क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 25x/4। देखो इस बात पे किसी को दिक्कत है, दोनों ही लास्ट ईयर का रेशियो था, करेंट निकालने के लिए लास्ट वाले को हम लोग इक्वल किए। मतलब किसी को दिक्कत है, इस बात को थोड़ा ज्यादा तुम लोग तब समझ पाओगे जब कई बार प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। कई बार जब प्रैक्टिस करोगे तो इस बात को समझ पाओगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। बताओ किसी को दिक्कत है इस पे, हम मान लीजिए कि लास्ट ईयर जो था, नहीं समझे, ठीक है, मान लेते हैं तो कुछ मेरा इनकम का रेशियो था, क्या है, 3 और 5, तो हम इसको टोटल बनाने के लिए क्या किया, दोनों में एक्स और एक्स लगा दिया, इस बात पे तो दिक्कत नहीं है किसी को, तो बोलो नहीं, ठीक है। फिर क्या किया हम लोगों का कि लास्ट में जब कैलकुलेट किया तो फिर से वो लास्ट ईयर का इनकम और करेंट ईयर इनकम का रेशियो निकाल दिया, ठीक है। तो लास्ट ईयर इनकम का जो लास्ट ईयर और करेंट ईयर का रेशियो है, ठीक है, और ये भी लास्ट ईयर का ही है, लेकिन ये लास्ट ईयर और करेंट ईयर का मिला करके जिससे हम लोग का करेंट ईयर का कैलकुलेशन होगा, ये सिर्फ लास्ट ईयर है, ये लास्ट ईयर और करेंट ईयर दोनों साथ में है, तो हम यहाँ से कैलकुलेट की, क्योंकि लास्ट और करेंट अगर एक साथ है तो दोनों रेशियो एक दूसरे पर डिपेंड है, ध्यान से समझना, दोनों रेशियो एक दूसरे पे डिपेंड है, अगर हम एक का निकालेंगे तो दूसरा का निकल जाएगा, लेकिन लास्ट का कुछ और दिया है फिर दूसरा कुछ और दिया है तो उसको हम लोग नहीं निकाल सकते, ये रेशियो एक साथ है, ये रेशियो एक साथ है, बात समझ में, और कोई अंतर नहीं है, ये दोनों रेशियो एक साथ है, दोनों रेशियो एक साथ है, तो इससे से हम करंट निकाल सकते हैं। इसीलिए हम क्या किए कि हम ये माने कि 2 यूनिट का वैल्यू 3x है, तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3x/2, इसलिए 3 यूनिट का करंट का, इसलिए 3 यूनिट का निकाल। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, रेशियो जिसके साथ होता है ना, कैलकुलेशन भी उसी के साथ होता है, इस बात को समझना है, ठीक है। इसमें और इसमें अंतर नहीं है, लेकिन ये करंट के साथ मिल गया तो रेशियो में इसका डिफरेंस आ गया, समझे। अब तुम लोग को रेशियो निकालना आता है, 2 और 4 के इससे क्या होगा, 4, 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो,
कट गया ये भी, 2 से 2 दूनी 4, x से x कट गया, क्या आ गया हम लोग का 18 और 25। 18 और 25 को अगर हम जोड़ दें, 25 और 18 को तो जाएगा 5 3 3, तो 1 3 4 43, 43 यूनिट इक्वल है कितना 4300 का, तो 1 यूनिट हो जाएगा 100 का, इसलिए 18 का वैल्यू हो जाएगा 1800, 25 का वैल्यू हो जाएगा 2500। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हर एक का डिस्क्रिप्शन हर एक का शॉर्ट बता है, एक आध रेयर है जिसका शॉर्ट नहीं पता है तो उसका शॉर्ट है ही नहीं, कोई उपाय नहीं है उसका, बहुत कैलकुलेशन करके देखिए उस सबका शॉर्ट है ही नहीं, ठीक है। बाकी तुमको अगर बोलोगे तो हम 99% शॉर्ट बताए। देखो लास्ट ईयर का क्या रेशियो दिया है हम लोग का 3 और 5, ठीक है। तो लास्ट और करेंट का वैल्यू क्या दिया था हम लोग का 2 और 3, और इसका दिया हुआ था हम लोगों का 4 और 5। जब भी ऐसा रहे ना तो क्या करना, इन दोनों का जो लास्ट होगा ना, इन दोनों का लास्ट वाला जो है उसका एलसीएम ले लेना। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो बोलोगे 4, दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगा भाई 12, ये आ जाएगा 20। तो 2 यूनिट इक्वल है 12 के, तो 1 यूनिट कितना होगा 6 के, इसीलिए 6 है तो 3, 18 आ गया। इधर देखो 4 यूनिट इक्वल है 20 के, तो 1 यूनिट कितना के होगा, तो तुम बोलोगे 1 यूनिट 5 का होगा, इसलिए 5 यूनिट कितने का होगा 25 के। फिर 18 और 25 को जोड़ना, 25 और 18 को जोड़ लेना, 43 आके 43 यूनिट को इक्वल कर देना, 4300 के 1 यूनिट हो गया 100 के, इसलिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई, यह आ गया 1800, यह आ गया 2500। तो क्या दिक्कत है, देखो ए बी और सी, ठीक है। लास्ट ईयर तो क्या है, लास्ट ईयर का 4 एंड 5, अब इनका जो लास्ट और करेंट है उसका रेशियो दिया हुआ है 4:5, 2:3, और ये है 3:4। सोच लो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में तुमको देखने को मिलेगा, ये सारा क्वेश्चन बना है। इसका क्या करो, सबसे पहले एलसीएम ले लो, 3, 2 और 4 के एलसीएम लोगे तो आएगा 12, ठीक है, 4 के 12, ठीक है। तो क्या करो, सब में 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी और इसमें भी, तो ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 48, ये आ जाएगा 36। तो 4 यूनिट इक्वल है 36 का, तो 1 यूनिट कितने का हो जाएगा भाई 9, तो 9 है तो 5 कितना हो जाएगा 45, 45। 2 यूनिट इक्वल है 48 के, तो 1 यूनिट कितने का हो जाएगा, तुम बोलोगे 24 के, इसलिए 3 यूनिट हो जाएगा 72 के। 3 यूनिट इक्वल है भाई 60 के, तो 1 यूनिट हो जाएगा तुम्हारा 20 के, इसलिए 4 यूनिट हो जाएगा 80 के। अब अगर हम इसको जोड़े तो ये आ जाएगा मेरा 45, 72 एंड 80, 5 और 2 7, 8 7 15, 15 4 19, 197, ठीक है ना। एक बार बता दो तो रेशियो सही निकला ना हम लोगों का, बारिश हो रहा है, ठीक है। अब देखो 197 जो है मेरा इक्वल है कितना के 98500, ठीक है, इसलिए 1 यूनिट हो जाएगा तुम्हारा 5, 5 बार में 1 कट जाएगा, 00, 500 के। क्या मल्टीप्लाई क्या पूछा है, फाइंड द प्रेजेंट इनकम ऑफ बी प्लस सी, बी प्लस सी को जोड़ दो, इसको जोड़ेंगे तो 8 7 15, 152 आएगा, 152, ठीक है। तो 152 इंटू 500, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10 का 0, 1 8 तो 25 का 6, 2 5 1 5 6 7 76।